नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आप सबके समक्ष एक नए मुद्दे, एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह मुद्दा मैं आम लोगों की फरमाइश पर और उनकी विनती पर कर रहा हूं। विषय है परमवीर सिंह जी ने उठाया हुआ 100 करोड़ का मुद्दा। लोग ये जानना चाहते हैं ये पैसे कहां से आते हैं, कोई किस लिए देता है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं उस 100 करोड़ के बारे में। जैसा कि यह सर्वविदित है कि मुंबई में बहुत सारे बियर बार और डांस बार हैं जिनकी संख्याएं तकरीबन 1750 के आसपास हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब यहाँ मैं कुछ पार्श्वभूमि इस बारे की बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बार हैं, डांस बार हैं, जो कुछ भी हैं, तो इन्हें सिर्फ बार का लाइसेंस नहीं मिलता है। लाइसेंस मिलता है तो रेस्टोरेंट और बार का, यानी कि उसमें 50% के ऊपर 50% के ऊपर रेस्टोरेंट की जगह होगी और उससे 50% से कम 30-40% परमिट रूम और रेस्टोरेंट का जो किचन होगा। इस तरह से लाइसेंस इनको दिया जाता है। और अगर जो देखने जाएं मुंबई के जितने भी बार हैं उनका अगर जो सरासरी उनका जो निकाला जाए क्षेत्रफल, तो किसी भी मतलब अनुमान उनका सरासरी जो एवरेज आता है वो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का किसी का नहीं है, अगर एवरेज निकाला जाए। अब अगर 1000 स्क्वायर फीट का एवरेज है तो 500-550 रेस्टोरेंट हो गया, 100-150 में उनका किचन हो गया, 300-350 स्क्वायर फीट में उनको बार या परमिट रूम का उनको लाइसेंस दिया जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि हमारे पूर्व गृह मंत्री श्री आर पाटिल जी ने पूरी तरह से डांस बार को प्रतिबंध ला दिया था, जिसके चलते कई वर्षों तक यह चलता रहा, कोर्ट कचहरी चलती रही और आज भी डांस बार के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसी जगह पर हर एक उन होटलों को ऑर्केस्ट्रा के लिए परमिशन दिया जाता है, यानी वो ऑर्केस्ट्रा का एक स्टेज बनाते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 10x12 यानी 120 स्क्वायर फीट और उससे 4 फुट के अंतर में कस्टमर बैठ सकता है। यानी तकरीबन पकड़ लो तो 150 स्क्वायर फीट जगह इस तरह से ब्लॉक हो जाती है वो 4 फुट पकड़ के। और एक ऑर्केस्ट्रा में 4 परफॉर्मर, जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं, गाना गाती हैं, वो रह सकती हैं। अब यहीं से टेक्निकल मुद्दा उठता है कि एक होटल में सिर्फ 4 लड़कियां ही जो कि ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मर है। हुआ यूं कि पिछले कुछ वर्षों पूर्व श्री प्रदीप सावंत जी, जो तेलगी केस में जेल भी गए और बाद में वहां से छूट कर आए। छूट कर आने के बाद उन्हें फिर से पुलिस विभाग में फिर से लिया गया। लेने के बाद में उन्हें HQ1 की पोस्टिंग दी गई। उन दिनों HQ1 की पोस्टिंग को इतना लिक्विडिटी पोस्टिंग नहीं माना जाता था, सर्वसाधारण पोस्टिंग होती थी, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग थी। लेकिन प्रदीप सावंत जी शातिर दिमाग तो था ही और उन्हें उनका बैकलॉग भी भर के निकालना था इतने दिन जो बाहर रहे उसका। उन्होंने एक आइडिया चलाई कि किस तरह से बार के अंदर में 4 से ज़्यादा लड़कियां कानूनी तौर पर रखी जा सकें टेक्निकल आधार पर। तो उन्होंने आइडिया लगाई कि एक बार में 1 से ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा के परमिशन दे दिए जाएं, यानी कि एक बार में 1 नहीं 2 नहीं 3 परमिशन दिए गए। श्री प्रदीप सावंत जी ने दिए, यानी कि वह बार मालिक जो है अपने होटल में 4×3 यानी 12 लड़कियां वो रख सकता है। यहीं से शुरू होता है डांस बार का फिर से एक छुपा हुआ नाटक। पुलिस को पूरी तरह मालूम है कि वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है, क्योंकि एक ही होटल में, एक ही प्रीमाइसेस में, एक ही होटल 3 लाइसेंस क्यों लेगा एक होटल के लिए? खाने के तो 3 लाइसेंस लेता नहीं, बाकी कामों के 3 लाइसेंस नहीं लेता, लेकिन डांस ऑर्केस्ट्रा के 3 लाइसेंस। अब हम देखने जाएं तो 450 स्क्वायर फीट उसके पास जगह है एवरेज, ऑन एन एवरेज सारे अगर देखे जाएं तो 2 भी अगर स्टेज हैं
तो 120, 240 और 4-4 फुट वो जो अगर छोड़ें तो 300 के आसपास स्क्वायर फीट तो ऐसे ही चला जाता है। तो 450 या 400 स्क्वायर फीट जब जगह बची तो 100 स्क्वायर फीट में कितने लोग बैठेंगे? और एक साथ क्या दोनों ऑर्केस्ट्रा चलने वाले हैं या तीनों ऑर्केस्ट्रा चलेंगे? और एक साथ अगर तीनों ऑर्केस्ट्रा चलेंगे तो पब्लिक कैसे बैठ पाएगी? तो यह सिर्फ डांस बार को छुपा सपोर्ट देने के लिए किया गया था, और जिसके चलते पुलिस की भी चांदी हुई, अन्य लोगों की भी चांदी हुई। मैं इस बारे में जब कुछ होटलियरों से मिला, उनसे बात जानने की कोशिश की, भाई क्यों देते हैं पैसे, तो बोले सर रास्ता भी उन्होंने बताया, वीक पॉइंट भी उन्हीं को मालूम है। अब बाहर से कोई रेट आता है तो उसको हम बता देते हैं कि भाई 12 लोग को हमको अलाउड है, 3 हमारे पास में या 2 है तो 6 लोग लड़कियां अलाउड है, उस हिसाब से हमने रखा हुआ है। लोकल पुलिस को मालूम है कि ऑर्केस्ट्रा सिर्फ नाम के लिए रखा गया, ऑर्केस्ट्रा एक ही रहता है, स्टेज एक ही रहता है, और बाकी का सब लड़कियों को वहाँ पे उपस्थित रहे, डांस कर सकें, इसलिए बनाया हुआ एक कार्यक्रम है। इसलिए उन्हें लोकल पुलिस को भी देना पड़ता है, लाइसेंस लेते समय उस समय ऑब्जेक्शन समय भी देना पड़ता है। फिर बाद में जिस बिल्डिंग में है वहाँ के सोसाइटी के चेयरमैन को देना पड़ता है, छुड़भैये बदमाशों को देना पड़ता है, छुड़भैये झोला छाप पत्रकार, उड़ते हुए पत्रकार, और अन्य जो लैपटॉप आईफोन लेने वाले पत्रकार, ऐसे लोगों को भी देना पड़ता है। पॉलिटिशियंस के जो गेस्ट आते हैं, पत्रकार या पत्रकारों के गेस्ट आते हैं, पुलिस या पुलिस के जो गेस्ट आते हैं, उनको भी ट्रीट देना पड़ता है। तो इस तरह से कईयों लाखों में उनका पैसा इस तरह से भ्रष्टाचार रीति से दिया जाता है। तो यानी कि यह जो प्रथा चालू हुई है, यह प्रदीप सावंत जी के समय से चालू की गई, और आज भी यानी एन अंबिका मैडम जी हैं, लेडी सिंगम, सो कॉल्ड लेडी सिंगम, उनके राज्य में भी यही प्रथा चालू है। एक ने गलती की तो उसको सुधारने की कोशिश किया जाए, उसका रिव्यू लिया जाए, क्यों हो रहा है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि उसे नाजायज पैसा मिल रहा है, 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो रहा है, तो उसे बंद कौन कराए? तो क्या सिर्फ इसमें परमवीर सिंह ही जवाबदार हैं? देखने जाए तो चौकसी जो इंक्वायरी है वो प्रदीप सावंत के समय से आज दिन तक के जो लाइसेंस दिए जाते हैं उन सब पर होनी चाहिए, क्योंकि फायर के भी कई जगह लाइसेंस नहीं है, और न लाइसेंस के पर नो ऑब्जेक्शन होने के बाद भी, उनका नो ऑब्जेक्शन न प्राप्त करने के बाद भी उन्हें लाइसेंस दिए गए। उसी जगह पर जब कुछ होटलियरों से बात किया, होटल वालों से, तो उन्होंने कहा कि अगर जो यही लाइसेंस हमें कायदेशीर दिए जाएं पूरी तरह से, जैसे कि बीच में पालक मंत्री श्री आदित्य ठाकरे जी ने नाइट लाइफ के बारे में उन्होंने जो कहा था, उसके चलते अगर जो नाइट लाइफ को अलाउड किया जाए, कायदे से सबको लाइसेंस दिए जाए, और ये जो भी लाइसेंस हैं, जो भी बार हैं, डांस बार हैं, इन्हें पब्लिक प्लेस पे यानी रेसिडेंशियल एरिया में नहीं देकर कॉमर्शियल एरिया में, कॉमर्शियल हब जहाँ पे हैं, जैसे कमला मिल हो गया, बीकेसी हुआ, यहाँ पर दिया जाए, तो लोकल लोगों को भी तकलीफ कम होगी या नहीं होगी, प्लस लोकल चुड़बैये, लोकल झोला छाप पत्रकार या हमारे पुलिस वाले, इनको भी पैसे नहीं देना पड़ेगा। उसके एवज में अगर सरकार 1 नहीं 2 नहीं 5 टाइम्स भी अगर ज़्यादा रेवेन्यू या लाइसेंस फी ले तो हम देने के लिए तैयार हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अगर जो ये सब हो जाता है तो फिर 100 करोड़ कौन देगा? प्रश्न वही 100 करोड़ पर आकर रुकता है। देखना है शासन प्रशासन इस बारे में क्या कदम उठाती है। सोचिए जरूर, देखिए जरूर, और बोलिएगा जरूर, कमेंट करें। और भी कुछ ऐसी बातें हो तो आप मुझे कमेंट करिए या मेरे फ़ोन पर संपर्क करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसका शोधन और संशोधन दोनों करने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी हैसियत है। बाकी यही मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।